Please don't make these mistakes in your next cabin crew interview. Hi guys, my name is Ruchika Jalan and I will tell you about few things I noticed when I gave my interview on 15th of April 2025. It was a great experience witnessing the cabin crew interview very first time in my life. और cabin crew का इंटरव्यू बाकी सभी इंटरव्यू से बहुत ही अलग होता है, इसीलिए उसके बारे में आपको पहले से थोड़ी सी जानकारी रखना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है. They literally check everything about you, your personality, etiquettes, quality communication, and BMI scars, everything from the tip to the toe. Everything is checked by the interviewer. So I will tell you about the things you should do and shouldn't do when you go for your first or next cabin crew interview. First of all, check the website. Don't miss this step, guys. When you apply for a role as a cabin crew in any airlines, check their job description. अगर उन्होंने मेंशन किया है अपनी वेबसाइट पे कि आपको फॉर्मल स्कर्ट, फॉर्मल शर्ट, स्टॉकिंग्स और फॉर्मल हील्स में आना है, तो प्लीज़ ट्राउजर्स में मत जाइए. मेरे साथ एक ऐसी सिचुएशन आई थी, वहाँ पे मेरी एक फ्रेंड बनी थी, उसने सारे 3 राउंड्स क्लियर कर लिए थे, बट इन द 4th राउंड शी वॉज मेंट टू बी इन दी स्कर्ट्स, बट उसके पास स्कर्ट्स नहीं थी, वो ट्राउजर्स में आई थी. तो उसे बोला गया आप स्कर्ट अरेंज करो, नहीं तो आप इंटरव्यू नहीं दे पाओगे. फॉर्चुनेटली शी वॉज एबल टू गेट द स्कर्ट, बट सबके साथ ऐसा ही हो ये ज़रूरी नहीं है. तो आप पहले से ही वेबसाइट पे जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको अच्छे से पढ़ के उन्हीं के ऊपर काम करें. स्कर्ट्स बोला है तो स्कर्ट्स पहने, स्टॉकिंग्स बोली हैं स्टॉकिंग्स पहने, जो भी बोला है वही करें. सो नंबर 2 है ड्रेस कोड. सो द ड्रेस दैट आई वोर टू माई इंटरव्यू वॉज दिस: अ सिंपल पेंसिल स्कर्ट एंड दिस फॉर्मल शर्ट. अब शर्ट का कलर आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे, जो आपको लगता है कि आप पे सूट करता है. मुझे ये कलर बहुत पसंद है तो मैंने ये लिया, और इसके साथ फॉर्मल हील्स और स्टॉकिंग. और चीज़ गाइस जो मुझे लगता है कि जैसे अभी गर्मी हो रही है, बट स्टिल लड़कियां ब्लेज़र और स्टॉकिंग्स जो बहुत ही थिक होती हैं, सर्दियों में डालने वाली स्टॉकिंग्स हैं, वो पहन लेती हैं. आपको ये सब नहीं करने की ज़रूरत है. आप बहुत पतली थिन स्टॉकिंग्स भी ले सकते हैं, मार्केट में मिल जाती है 250-300 के अराउंड. ब्लेजर पहनना कंपलसरी नहीं है. अगर आपको लगता है कि जब आपका इंटरव्यू है तब सर्दियां चल रही हैं तो आप ब्लेजर पहन सकते हैं, लेकिन गर्मियों में ब्लेजर पहनने का कोई सेंस नहीं बनता है. सो नंबर 3 इज इंग्लिश. इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है. पहले राउंड में ही उन्होंने 15 गर्ल्स के ग्रुप्स बनाए और काफ़ी ग्रुप्स बन गए थे. 200 से ऊपर लड़कियां थी, तो 16-17 कुछ ग्रुप्स बने थे, और वो एक एक करके ग्रुप्स को अंदर बुला रहे थे इंटरव्यू रूम में, और फिर उनसे कुछ सवाल पूछ रहे थे. टेल मी अबाउट योर सेल्फ और समथिंग वेरी शॉर्ट और सिंपल क्वेश्चन. उन 15 लड़कियों में से सिर्फ 2 या 3 कैंडिडेट्स ही थे जो सिलेक्ट हो रहे थे. बाकी सबको पहले राउंड में ही बोल दिया कि जाओ बाय बाय टाटा. इट वॉज वेरी शॉकिंग फॉर मी टू सी इंस्टेंट रिजेक्शंस. इमेजिन 200 कैंडिडेट्स में से मतलब गिन के सिर्फ 10-15 कैंडिडेट्स थे जो पहले राउंड के बाद सिलेक्ट होके बचे थे. अब बाकी के सारे इंटरव्यूज वो सिर्फ 10-15 लोगों के अंदर ही हुए हैं. सो पहले राउंड में ही वो इंसान को इतना जज कर लेते हैं कि उसकी इंग्लिश, उसका कॉन्फिडेंस, उसके बोलने का तरीका, उसके एटिकेट्स, वो बैठा कैसे है, एंटर कैसे हुआ है रूम में, बैठा कैसे, बैग कैसे रखा है, वो सब चीज़ें नोट करते हैं. रेज्यूमे कैसे बनाया है, कितना अच्छा है उसमें लिखा हुआ, कितना कम है, कितना ज़्यादा लिखा हुआ है, ये सब चीज़ें नोट होती हैं. तो बहुत सारी और वीडियोस हैं, वो भी देखना यूट्यूब पे. सारी वीडियोस देख के एक अच्छा सा रेज्यूमे बना के जाना. नंबर 4 इज़ योर मेकअप एंड हेयर. मेकअप ज़्यादा करने की आपको ज़रूरत नहीं है. अगर आपको लगता है आपके मार्क्स हैं कुछ वगैरह, तो आप उनको कवर करके जा सकते हैं. फाउंडेशन, कंसीलर अगर आप लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं. जो आपके हेयर हैं वो पूरे स्लीक बैक होने चाहिए. या तो आप पोनीटेल, स्लीक पोनीटेल कर लें, या स्लीक बन बना लें. स्लीक होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक भी बाल इधर उधर ना निकले, तो प्रोफेशनल लगेगा ज़्यादा. सो अकॉर्डिंग टू मी जो 3 चीज़ें
वो देखते हैं वो है सबसे पहला आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन एंड कॉन्फिडेंस। इसके बेसिस पे वो ब्यूटी एंड बीएमआई इग्नोर की जा सकती है। वहाँ पे एक लड़की थी जो अपने बीएमआई में नहीं थी, जस्ट लाइक मी, बट शी वॉज कंसिडर्ड फॉर द 4th राउंड एज वेल। तो अगर आप लकी निकले तो आपका बीएमआई ज़्यादा होने या कम होने के बावजूद आपको सिलेक्ट किया जा सकता है जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ योर गुड कम्युनिकेशन स्किल्स एंड कॉन्फिडेंस। और दूसरा पॉइंट है आपकी ग्रूमिंग। ग्रूमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड थर्ड पॉइंट इज़ योर एटिकेट्स, द वे यू एंटर द रूम। मतलब आप वेन्यू के अंदर एंटर कर रहे हैं, वो ये नोटिस कर रहे हैं। आप हॉल में वेटिंग में हैं, वो ये नोटिस कर रहे हैं। आप किससे बात कर रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, ये सब नोट हो रहा है गाइस। तो आप ऐसे सोचना कि आप ही हैं द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन और आपकी सारी हरकतें वहाँ नोट हो रही हैं। तो अपने आप को वैसे ही प्रेजेंट करें, सबको वैसे ही दिखाएं जैसे आप प्रोफेशनल कैबिन क्रू ऑलरेडी हैं। मैं आपसे शेयर करना चाहती थी क्योंकि मैंने वहाँ पे कुछ कैंडिडेट्स देखे थे जो एक्सपीरियंस भी थे, वो 1-2 बार ऑलरेडी इंटरव्यू देने आ चुके हैं, लेकिन फिर भी उनकी रूमिंग या फिर उन्होंने वेबसाइट पे जो रिक्वायरमेंट्स है वो अच्छे से चेक नहीं की थी, या फिर वो अच्छे से बोल भी रहे थे लेकिन कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से उनको सिलेक्ट नहीं कर पा रहे थे। कॉन्फिडेंस की बात करें तो एक चीज़ है जो आपकी बहुत मदद कर सकती है, वो है फेक इट टिल यू मेक इट। This actually works guys, this actually works. I did it in my interview. इतने सारे कैंडिडेट्स में से मैं भी उनमें से थी जो सिलेक्ट हुए थे 3rd राउंड में। अनफॉर्चुनेटली इन माई 4th राउंड आई वॉज नॉट सिलेक्टेड फॉर बिकॉज ऑफ माई BMI, बट इट्स ओके। मैं सिर्फ ऐसे ही गई थी वहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए। इट वॉज अ वेरी ग्रेट एक्सपीरियंस क्योंकि बाकी सब इंटरव्यूज से बहुत ही अलग इंटरव्यू होता है कैबिन क्रू का, और ये बहुत अमेजिंग था वो एक्सपीरियंस करना। इतनी सारी लड़कियाँ आई थी वहाँ पे, इतना सारा टैलेंट था, बट इतने सारे टैलेंट के बावजूद सिर्फ कुछ ही लड़कियां थी जो सिलेक्ट हो पा रही थी। तो इससे उनका जजमेंट करने का तरीका हम जज कर सकते हैं कि वो कैसे कैंडिडेट्स वो एक्चुअली चाहते हैं। आई डोंट नो वाई, बट इस बार इंडिगो ने कोई भी डायरेक्ट हायरिंग नहीं की। जहाँ पे मैं इंटरव्यू देने गई थी वहाँ पे 200 कैंडिडेट्स में से सिर्फ 3 लड़कियाँ थी जो PhD ट्रेनिंग के लिए हायर हुई थी। एक भी ऐसा कैंडिडेट नहीं था जो डायरेक्ट हायर हुआ हो। मुझे इसका कोई रीज़न नहीं पता है। इफ़ यू नो प्लीज़ कमेंट डाउन एंड लेट मी नो। आई वांटेड टू शेयर माय एक्सपीरियंस ऑफ cabin crew interview. That's it for today. Hope you liked the video. If you did, please subscribe and comment down below to let me know if you have any questions regarding the interview. Thank you so much. Thanks for watching. Bye.